Great. Welcome to the special session on business insurance. Business insurance. So, जब इंश्योरेंस की बात करते हैं हम लोग तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दैट इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट. इंश्योरेंस मींस गॉड, व्हाई वी शुड गेट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, एंड ऑल दोस फैक्टर्स. बिकॉज वो जो इंश्योरेंस की बात है, इंश्योरेंस अगर मान लीजिए हम लोगों ने नहीं किया तो होता क्या है, और किया तो होता क्या है. दिस विल बी क्रिस्प 45 to 50 मिनट्स का सेशन. क्रिस्प 45-50 मिनट्स का सेशन. और इस सेशन में आई विल ट्राई एंड डाउनलोड विथ यू कि इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस में इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, जो इंश्योरेंस आप करने वाले हो उससे आपका फायदा क्या होने वाला है, किस टाइप के बिजनेस इंश्योरेंस होते हैं. एंड देन ऑब्वियसली अगर मान लीजिए आपको इसके बारे में और जानकारी लेना है तो यू कैन बुक अपॉइंटमेंट विथ मी डायरेक्टली, ताकि फिर हम आपका बिजनेस, आपके चैलेंजेस, आपका जो भी पर्सपेक्टिव है अराउंड योर रिस्क मैनेजमेंट इन बिजनेस, उसके बारे में हम लोग 1-to-1 डिस्कस करेंगे. So that's all about this today's agenda, and agenda is very simple, right? I want to educate you all on a concept of business insurance. I repeat, I want to educate you all on concept of business insurance. See, so how many of you are excited? Just type me in the chat box. How many of you are excited to learn more on this? Just type me in the chat box. So let me open this presentation here right now on business insurance. Business insurance होता क्या है, वो क्या देखने का हम लोग प्रयास कर लेंगे, right? This is business insurance. You can hear, you can see my slides. One second. You can see my slides perfectly fine. Just type yes in the chat box. Just type yes in the chat box. Just type yes in the chat box. Okay, good. Thank you. One second. What's happening? Let me put it here. Put it here. Put it here. Okay. So now, are my slides visible? Just type yes in the chat box, everybody. Are my slides visible? Just type yes in the chat box, everybody. Are my slides visible? Just type yes in the chat box. Okay, good. Right. So let's try and understand what exactly this insurance is all about. नॉर्मली क्या होता है कि इंश्योरेंस जब हम लोग बात करते हैं तो हमेशा ये लगता है कि इंश्योरेंस यानी कि यार पैसे भरने हैं, इंश्योरेंस बहुत साल के बाद पैसे वापस मिलेंगे, इंश्योरेंस करने के बाद पैसे अटक जाते हैं, एंड इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट वेस्टिंग मनी. एक्चुअली इंश्योरेंस मीन्स व्हाट, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस. ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जन्म क्यों हुआ, let me tell you about this. Insurance means you have to insure a person who is actually facing a problem to get out of that particular problem, right? अभी इंश्योरेंस क्या है कि इंश्योरेंस इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, पे सर्टन पार्ट फ्रॉम देयर होम, फ्रॉम देयर पॉकेट, और फिर उस कैटेगरी के चक्कर में हम लोग अगर मान लीजिए 100 में से 2 लोगों को कुछ होता है तो जितना भी पैसा है वो 2 लोगों को निकल जाता है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट इंश्योरेंस. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम लोगों ने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस का पॉलिसी कर लिया फॉर एग्जांपल, तो 1 लाख रुपए तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती. अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ऐसे 1 लाख लोगों को बोलती है कि यार अगर तुमको ये रिस्क है, ये रिस्क पूरा का पूरा 1 लाख का, अगर मान लीजिए आपको कुछ हो गया तो 1 लाख रुपए का रिस्क अकेले आपके ऊपर है. तो चलो तो फिर रिस्क को हम लोग डिवाइड करते हैं. तो 1 लाख लोगों को बोलते हैं कि हर एक आदमी ने 1-1 रुपया दे दो, 1-1 रुपया दे दो, 1 या 5-5 रुपए दे दो, जो भी है ना. 1 लाख लोग जब 5-5 रुपए डालते हैं तो कितना वैल्यू कलेक्ट होता है. जस्ट टाइप योर आंसर चैट बॉक्स. अगर 1 रुपया मान लीजिए पूरे के पूरे 1 लाख लोग 5 रुपया पर पर्सन डालते हैं तो कितना कलेक्शन हो जाएगा. जस्ट टाइप आंसर द चैट बॉक्स. कितना कलेक्शन हो जाएगा? जस्ट टाइप आंसर द चैट बॉक्स एवरीबॉडी. कम ऑन, 5 लाख हो जाएगा, राइट? हेलो गाइस, am I audible to you? Yes, okay, great, thank you. Because keep on chatting, because otherwise then I will not be able to understand कि whether I am live or not live, right? 5 लाख हो जाएगा. नॉर्मली क्या होता है कि एक स्टैटिस्टिक्स होता है कि 100 में से ना 2 लोग जाते हैं. फॉर एग्जांपल 100 में से 2 लोग जाते हैं, 2 लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अगर मान लीजिए 1 लाख घर है तो 1 लाख घर से 10% घर जल सकते हैं,
10% नहीं, 10 घर जल सकते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंगली क्या होता है कि सबका प्रीमियम कलेक्ट करके एक पूल में आ जाता है, और वो जो पूल में से जिसको भी अफेक्टेड आदमी है, वो अफेक्टेड आदमी को पैसे दिए जाते हैं। यानी कि विद द स्मॉलर प्रीमियम अगर मुझे कुछ होता है, प्रोबेबिलिटी होने की चांसेस है, गारंटेड नहीं है, नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी किसी के साथ भी हो सकती है। ये किसी के साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी के साथ भी लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन हो सकता है, किसी के साथ भी हेल्थ का सिचुएशन हो सकता है, किसी के साथ भी फायर का, डैमेज का, सबका सिचुएशन हो सकता है। सब लोग मिलके जो एक साथ पैसा निकालते हैं उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, और सबका कवर देते हैं बिकॉज प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कुछ कुछ लोग जा सकते हैं, डाई हो सकते हैं, हेल्थ आ सकता है, एंड दैट्स अकॉर्डिंगली जो जमा हुआ पैसा उधर से पैसा कंपनी को, उस अफेक्टेड आदमी को दिया जाता है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का नाम की कोई चीज नहीं है, देयर इज नथिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट हियर, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। हाँ, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट भी आता है, लेकिन दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर। इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस, what is insurance? Just type clear in the chat box. Just type clear in the chat box, everybody. Just type clear in the chat box, everybody. Fantastic, thank you. So keep on chatting because this will help me to make sure you understand, right? So definition क्या है? Insurance is a mechanism to manage the risk and protect against financial losses due to unforeseen event. अभी क्या है? Unforeseen event, डेथ भी होता है, हेल्थ कंडीशन भी होती है, आग लग सकती है, ट्रांसपोर्ट में कुछ हो सकता है, मरीन, अगर मान लीजिए हमारा फ्लाइट एक दूसरे माल एक दूसरे के दूसरी जगह जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज भी हो सकता है, व्हीकल इंश्योरेंस होता है, राइट। ऐसे कई सारे, हाउस का इंश्योरेंस होता है, कई सारे इंश्योरेंसेस होते हैं। तो इंश्योरेंस एक दिमाग में रखना कि इट्स अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आई रिपीट, इंश्योरेंस इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आई होप यू आर वेरी क्लियर टिल हियर। अगर आपको लगता है कि यू आर क्लियर अबाउट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जस्ट टाइप आरपी इन द चैट बॉक्स। रिप्लेसमेंट कॉस्ट आरपी इन द चैट बॉक्स। रिप्लेसमेंट कॉस्ट आरपी इन द चैट बॉक्स। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, राइट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नाउ मोटा मोटा दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है। मोटा मोटा अगर टाइप में इंश्योरेंस देखेंगे ना, तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, ट्रैवल इंश्योरेंस, ऐसे कई सारे इंश्योरेंस होते हैं। जो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस इंश्योरेंस के बारे में। आई रिपीट, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस इंश्योरेंस के बारे में। तो अब ये बिजनेस इंश्योरेंस होता क्या है? मैं आपको बिजनेस इंश्योरेंस होता क्या है वो पूछने से पहले आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेक श्योर यू ऑल आंसर इट। ये मेरा क्वेश्चन ये है कि आप चेस खेलते हो, बुद्धिबल, राइट, चेस खेलते हो, चेस। अभी जब चेस आप खेलते हो तो सबसे ज्यादा जीतने का प्रोबेबिलिटी किसके पास होता है? एक आदमी होता है कि जो हमेशा हर मूव के लिए प्रोटेक्शन देता है, और एक आदमी प्रोटेक्शन वगैरह कुछ नहीं देता, वो स्ट्रैटेजी के ऊपर हमेशा काम करता है। लंबा रेस, भाई यहाँ पे जाने के बाद ये मूव, यहाँ पे जाने के बाद ये मूव, यहाँ पे जाने के बाद ये क्वीन को उड़ा दूंगा, ये लंबा स्ट्रैटेजी की बात करता है। लेकिन एक आदमी बोलता है कि नहीं यार, मैं यहाँ से ये मूव करूँ कि नहीं, इसके लिए मेरा प्रोटेक्शन है कि नहीं, मैं यहाँ से यहाँ पे मूव करूँ, इसके लिए प्रोटेक्शन है कि नहीं, अगर ये मर गया तो ये मैं इससे मारूंगा कि नहीं मारूंगा। पहले प्रोटेक्शन करने वाला ज्यादा जीतने चांसेस है, या फिर लंबा स्ट्रेटेजी वाला जीतने का चांसेस है? अगर प्रोटेक्शन वाला अगर वन है तो जस्ट टाइप वन इन द चैट बॉक्स। अगर आपको लगता है कि लंबा स्ट्रेटेजी वाला, जस्ट टाइप टू इन द चैट बॉक्स। come on. This is, are you relating this to insurance world right now? वन लॉन्गर स्ट्रैटेजी, मान लीजिए जितेंद्र साहब कि अगर मान लीजिए लॉन्गर स्ट्रैटेजी में अगर रिस्क प्रोटेक्शन नहीं किया है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट बीच में ही कोई मगरमच्छ आके आपको खा जाएगा। बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में निवेश करते हो, स्टॉप लॉस क्या होता है आपका? रिस्क मैनेजमेंट। दैट स्टॉप लॉस इज एन इंश्योरेंस फॉर यू नॉट लूजिंग कैपिटल सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो नंबर वन
फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो रिस्क मैनेजमेंट अच्छा करता है, उसके जीतने के, उसके जिंदा रहने के, सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. If you little bit agree with me on this, just type agree in the chat box. इतना भी अगर agree करते हो ना, just type agree in the chat box. And this is what business insurance will do. This is what, because business insurance में क्या है कि गाड़ी का कंपलसरी है, वो को करना ही पड़ता है इंश्योरेंस. अगर करना पड़ता है दोस्तों तो हम लोग करते हैं, लेकिन ऑप्शनल है तो नहीं करते हम लोग. Business insurance is a type of insurance designed to protect from financial losses due to unexpected events or accidents that may occur during the operations. Right? अब फाइनेंशियल लॉस किस तरह से हो सकता है? सिंपल एग्जांपल है बिजनेस इंश्योरेंस का, जो हम लोग बहुत सारा प्रचलित है. अगर ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस होता है, या फिर टर्म टर्म मैनेजमेंट, टर्म प्लान हो जाता है. इट इज ऑल अबाउट टू प्रोटेक्ट द लॉसेस. सो लेट मी गिव यू अ वेरी 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 ब्रीफ एग्जांपल अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस. अगर मान लीजिए आप एक रिटायरमेंट कॉर्पस की बात करते हैं, और आपको लगता है कि यार मेरे 60 एज में ना मेरे पास 5 करोड़ रुपए होना चाहिए, 5 करोड़ रुपीज होना चाहिए. एंड यू आर सिस्टमैटिकली लॉन्ग टर्म डूइंग दिस. सिस्टमैटिकली आप इतने साल से जो पैसे भर रहे हैं वो सिस्टमैटिकली भर रहे हैं, बिल्कुल बीच में कोई भी खंड नहीं है. एंड यू आर वेरी 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 एथिकली मॉरली डूइंग दैट एवरीथिंग. लेकिन आपका रिस्क कवर नहीं है, आपका रिस्क कवर नहीं है, हेल्थ का रिस्क कवर नहीं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है आपके पास. फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मान लीजिए यू आर स्टक विद एन कैंसर और यू आर स्टक विद एन हार्ट अटैक एंड यू सर्वाइव्ड. होता क्या है कि आपने जमा करते करते 1.25 करोड़ रुपए आपका जम हो चुका है. यू आर नॉट एक्चुअली नो वरीड अबाउट कि क्या होने वाला, बिकॉज यू हैव सफिशिएंट बैलेंस विद यू. लेकिन अगर मान लीजिए हेल्थ स्ट्रक होता है, हेल्थ का प्रॉब्लम स्ट्रक होता है, तो यू स्पेंड 10-20 लाख रुपीज फ्रॉम दिस. ये तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया ना 20 लाख रुपए का. अगर ये वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से आपका रिटायरमेंट का जो फ्यूचर का प्लान है वो कोलैप्स हो सकता है. Are you there with me on this? Just type WM with me in the chat box. Because ये बंडल से हम लोग पूरा का पूरा निकाल ले लिया पैसा. राइट नाउ इट इज माय ड्यूटी टू रिप्लेस दैट 20 लाख रुपीज विद समथिंग एल्स. और मुझे पैसा कमाना है, कमा के करना है, तो यार फिर मुश्किल है. राइट सो वो उसको रिप्लेस करने के लिए, वो जो वैक्यूम क्रिएट किया है उसको रिप्लेस करने के लिए जो भी है वो हेल्थ इंश्योरेंस से वहां पे जा सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस से वहां पे जाता है. सो हेल्थ इंश्योरेंस अगर ले लिया तो थोड़ा बहुत किस्त जाता है मेरा, लेकिन अगर कुछ होता है यहाँ पे पैसा आ गया तो वहां पे आपका जा सकता है. सो मीन्स व्हाट कि अगर आपका जो रिटायरमेंट का प्लान है उसको प्रोटेक्ट करते हैं. वैसे ही बिजनेस में है, बिजनेस की जो बात करेंगे हम लोग तो मैं आपको बता दूंगा. लेकिन बिजनेस इंश्योरेंस क्या है कि जो फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट से, पार्टनर की डेथ हो गई, की पर्सन की डेथ हो गई, या फिर आपके पास 30-40 एम्प्लॉयज है, आपका कर्तव्य बनता है कि एम्प्लॉयज की हेल्थ का केयर ले ले. अगर मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं ली, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, तो क्या होता है कि अगर कुछ होता है तो आपके जेब में से उसको पैसे देने पड़ते हैं. Likewise. So it's an insurance, but this insurance is prepared in such a way कि आपका जो प्रोबेबल अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है उससे जो प्रोबेबल आपका फाइनेंशियल लॉसेस होने की संभावना होती है उसको प्रोटेक्ट करता है. How many of you feel this is good? Just type GOOD good in the chat box. How many feel this is good? Just type good in the chat box. I'll explain you कि क्या क्या किस तरह से हो सकता है. मैं आपको कुछ केस स्टडीज भी बता दूंगा, बहुत सारे केस स्टडीज है. जब जब 1-to-1 बात करेंगे ना, जिसको भी इंटरेस्ट है, बहुत सारे केस स्टडीज है. बिकॉज ये जब लॉज बने हैं ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग एल्स, बेसिस ऑफ समथिंग एल्स. सो लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस इंश्योरेंस एंड हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर financial losses in case of an unexpected events. Right? In case unexpected. So why business insurance is important? सबसे important क्या है कि protection against the financial loss. आपकी 50 करोड़ की कंपनी है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, राइट?
और आपका एक जनरल मैनेजर है और वो जनरल मैनेजर आपका एकदम की इंपॉर्टेंट एरिया है, एकदम की इंपॉर्टेंट एरिया है, उसी के बलबूते के ऊपर सब कुछ चलते रहता है। अगर मान लीजिए उसकी डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, या फिर उसको हार्ट अटैक आ जाता है, या फिर उसको डिसेबिलिटी हो जाती है, इन दैट पर्टिकुलर केस ही इज आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। अगर इसकी डेथ होती है तो ही विल नेवर एवर कम बैक टू दैट। सो जो बिजनेस का जो कैश फ्लो है वो कैश फ्लो स्टक हो जाता है। बिजनेस का जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो स्टक हो जाता है। नाउ यू, एक तो एक कैश फ्लो स्टक हो गया बिकॉज मेन करता धरता आदमी निकल गया बिजनेस से, वो जो वहां से कैश फ्लो स्टक हो गया। और जैसे ही वो वैक्यूम क्रिएट होता है, यू नीड मोर टाइम फॉर टू रिक्रूट अ गुड पीपल। उसके बीच में आपका ऑपरेशंस भी क्लियरली होना चाहिए, राइट? तो यू नीड मनी फॉर दैट। तो वो जो फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, वो लॉस आपका प्रोटेक्ट होता है। लीगल रिक्वायरमेंट, अभी कुछ कुछ जगह पे लीगल रिक्वायरमेंट है, वर्कर्स कंपेंसेशन पॉलिसीज एंड एम्प्लॉइज, वो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है, इसीलिए आपको कुछ कुछ बिजनेस इंश्योरेंस करना पड़ता है, राइट? पीस ऑफ माइंड। क्लियरली, अगर मान लीजिए आप दो पार्टनर्स हो, एकदम पार्टनरशिप आपका अच्छा चल रहा है, एकदम वेरी 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 क्लियरली चल रहा है, और अगर मान लीजिए गलती से एक आदमी को कुछ होता है, तो आगे जाके बहुत सारे लफड़े हो सकते हैं कि यार उसके फैमिली मेंबर वाले बोले कि नहीं मुझे अभी नहीं करना है, वो आपके पास उसका शेयर डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रोविजन कर दिया है तो ऑलरेडी देयर इज अ पीस ऑफ माइंड हियर। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए यू आर इनटू बिजनेस, और बिजनेस में तो हम बहुत कांड करते रहते, राइट? We raise money, we have a CC, we have a failed projects, right? Yes or no, guys? Just type yes or no in the chat box. We have failed projects. We have a lot of money to give it to the market, right? Lot of money to give it to the market. सबके साथ होता है ऐसा नहीं है, होता है। और एक बिजनेसमैन के लाइफ में एक बार तो ऐसा होता ही है, राइट? अगर मान लीजिए आपने एक टर्म पॉलिसी ले ली, फॉर एग्जांपल एक टर्म पॉलिसी ले ली, और आपको कुछ होता है, तो पैसा घर पे आएगा, लेकिन घर पे आने से पहले बैंक का ईएमआई लेके जाएगी पैसे, बैंक वाला पैसे लेके जाएगा। उसके पहले जितने भी सारे क्रेडिटर्स है वो पैसे लेके जाएंगे, और एक्चुअली जिसके लिए बनाया वो 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 वंचित रह जाएगा फंड से, यानी कि आपकी बीवी, आपके बच्चे। अगर मान लीजिए, जस्ट 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 थिंक, अगर मान लीजिए आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, टर्म प्लान ले लिया, और उसको एंडोर्स किया मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट पे, MWPA, MWPA। तो होता क्या है कि मैं आपको आगे बता दूंगा कि वो जो भी पैसा आने वाला है प्रोसीड्स का, क्लेम का, वो डायरेक्टली आपके बीवी बच्चों के पास जाएगा। आपके सास ससुर, आपके घर वाले, कोई भी बैंक उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो यू हैव अ पीस ऑफ माइंड हियर कि आपने, in spite of all of this, they can survive। अभी कल परसों ही पूना में एक केस हो गई, राइट? मिस्टर XYZ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छा खासा कंपनी में काम करता था, लेकिन ही सुसाइड बिकॉज 2 साल पहले उसने वो वेजिटेबल सप्लाई का ऑनलाइन पोर्टल बनाया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसको लगा कि एकदम धांसू चलेगा, बिग बास्केट से कॉम्पीट करेगा, लेकिन नहीं हुआ। दोस्तों से पैसा उधार लिया था, सब कुछ कर दिया था, बट ही वॉज वेरी वीक इन माइंड, वेरी वेरी वीक इन माइंड। उसने क्या किया, पहले बीवी बच्चों का मार दिया और खुद ने वापस सुसाइड कर दिया। अगर मान लीजिए उसने ये पॉलिसी लेके MWPA के अंतर्गत कर दी होती, तो his family would have been survived. And that's peace of mind. Do you really agree with me on this? Just type agree in the chat box. दुख होता है यार, इतना अच्छा बंदा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, just because of financial management, just because of weak financial management, takes an early exit. Not good. That's why, friends, business insurance is very, very important. Suicide is not covered in policy. Suicide is not covered, right? Suicide is not covered in policy. राइट, ओके। सो सुसाइड इमीडिएटली पॉलिसी अभी ले लिया और 3 महीने के बाद सुसाइड कर देता नहीं होता। अगर मान लीजिए 4-5 साल 6 साल हो गए होते, तो आई डोंट नो, देयर आर सर्टेन एक्सेस क्लॉजेस, राइट? सो आफ्टर 1 year कवर, थैंक यू सो मच। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉर एम्प्लॉइज,
एम्प्लॉयज क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, राइट, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, और इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद जो एम्प्लॉयज आपके हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है, आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ता है मार्केट में। मेन टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस, बिजनेस इंश्योरेंस है की मैन इंश्योरेंस, राइट, पार्टनरशिप इंश्योरेंस, जो मैं हमेशा बोलते रहते ये तो करना ही चाहिए, बिकॉज पार्टनरशिप इंश्योरेंस में बहुत कांड होते हैं, बहुत 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 कांड होता है, एंड यू नीड टू मेक श्योर कि योर एंटिटीज आर प्रोटेक्टेड विद अ लीगल एग्रीमेंट। एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉई इंश्योरेंस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट, और ये जो है इट इज मोस्ट इग्नोर्ड वन, दिस इज मोस्ट इग्नोर्ड वन। So let's begin with the first type of business insurance, which is key man insurance. Just type in the chat box. आपकी जो कंपनी है वो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है कि प्राइवेट लिमिटेड है? इस टाइप में आंसर द चैट बॉक्स। जो भी आपकी कंपनी है, प्रोप्राइटर तो प्रोप्राइटर, प्राइवेट लिमिटेड पीपी पीएल कर दीजिए, और पार्टनरशिप है तो पीआरटी कर लीजिए, राइट। प्रोप्राइटर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो चलो चलो, प्राइवेट लिमिटेड, थैंक यू सो मच। जब आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है, होता क्या है कि इस पूरे के पूरे कंपनी में 90% of the activities are dependent on one person strategically. Do you really agree with me on this? Just type agree in the chat box. I repeat, whenever you are a private limited company, small company, partnership company, or a proprietor, 90% of the work is strategic work. Huh? ये टेक्निकल वर्क की बात नहीं, स्ट्रेटेजिक वर्क इज डिपेंडेंट अपॉन वन पर्सन, एंड ही इज अ की मैन, ही इज अ की मैन। अगर मान लीजिए अजीत बाबू जी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आलोक राय का या पराग पुजारा का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मींस व्हाट, कि एक दो तीन डायरेक्टर्स होते हैं, एंड देन यू हैव बोर्ड मेंबर्स, एंड देन यू हैव बाहर से किसी के पैसा नहीं होता, तो जितने भी सारे शेयर होल्डर्स है बस वही अपने पैसा डालते रहते हैं ना। He becomes a key man and now company is doing very well. For example, turnover है 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़, जो भी है आपका बिजनेस का टर्नओवर है। नाउ आपने इतना अच्छी तरह से कर दिया है कि पार्टनर ए विल लुक इनटू फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड मनी, पार्टनर बी विल लुक इनटू सॉरी डायरेक्टर बी विल लुक इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड डायरेक्टर सी विल बी इनटू प्रोडक्शंस एंड एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल की बात करो, now how many of you really feel yeah all the departments are really connected with each other? Just type C in the chat box. एक अगर डिपार्टमेंट फेल होता है, अगर एक डिपार्टमेंट फेल होता है तो दूसरे दो डिपार्टमेंट को बहुत 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 इम्पैक्ट हो सकता है। Do you really agree with me? Just type yes in the chat box, because you know this interconnection of the department is very 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 important. सो हर एक रोल का इंपॉर्टेंस है। अब चलो ठीक है, मानते कि आप डायरेक्टर्स हो लेकिन आप उस रोल में नहीं, आपका फाइनेंस का चीफ है, आपका ऑपरेशंस का चीफ है, आपका मार्केटिंग का चीफ है फॉर एग्जांपल। और जो मार्केटिंग का चीफ है बंदा ए, उसके ऊपर तो पूरा मार्केटिंग डिपेंडेंट है, राइट, उसके ऊपर पूरा मार्केटिंग डिपेंडेंट है, और वो जो है वो आपका की पर्सन हो सकता है, नॉट ओनली डायरेक्टर्स, वो भी आपका की पर्सन हो सकता है। की पर्सन इज अ पर्सन who is responsible for major activities and revenue in the company. Keyman Insurance करता क्या है? Sustain from the loss of key employee by giving financial protection. Say for example, मिस्टर पराग पुजारा जी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एंड उनका एक मार्केटिंग मैनेजर, जनरल मैनेजर मार्केटिंग है, and he is there with you for 20 years for example, and he is creating that 4-5-10 करोड़ का टर्नओवर जो भी है, और उसी की एक्टिविटी की वजह से your company is having a profit of 2 crore, 2.5 crore, 3 crore rupees, whatever it is, right? So now if that man gets exit early, तो वो जो सेल्स का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली आपके ऊपर आ जाएगा, वो जो प्रोडक्शन का प्रेशर है वो जो आपके ऊपर आ जाएगा।
अब इस दौरान वो तो एम्प्लॉय है आपका, अगर वो एग्जिट होता है तो बाकी के जो 100 लोग हैं उनको, 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनको तो आपको सैलरी देनी ही पड़ेगी। यस और नो गाइस, जस्ट टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स, यस और नो इन द चैट बॉक्स, उनको तो सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी। वी डोंट हैव अ चॉइस बिकॉज बिजनेस का शो मस्ट गो ऑन। आप किसी और को नहीं बता सकते, नहीं यार हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, हम आपको ना अगले महीने के 15 दिन के बाद पैसे दे देंगे। नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू यू, बिकॉज उसको उसकी पड़ी है, राइट। सो अगर मान लीजिए उस आदमी को प्रोटेक्शन देते हैं तो आपका वो लॉस निकल सकता है, बिकॉज जो भी पैसा आएगा, बिकॉज कंपनी इज पेइंग, आई जस्ट शेयर दैट विथ यू, कंपनी इज पेइंग द प्रीमियम, तो जो भी प्रोसीड्स है वो कंपनी के पास आएंगे, यू कैन यूज दैट फॉर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज, राइट। अगर मान लीजिए आप ओनर हो, फाउंडर हो, एग्जीक्यूटिव हो, और कोई भी आपके एक वेरी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज हो, कोई भी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज हो, ये सभी लोग की मैन बन सकते हैं। की मैन बनने के लिए वो उसकी एक प्राइम पोजीशन होनी बहुत जरूरी है, राइट। कंपनी पेज द प्रीमियम। अगर मान लीजिए आपकी प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर तो बहुत हाई हाई लेवल प्रोपराइटर को मिलेगा, प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो कंपनी विल पे द प्रीमियम, कंपनी प्रीमियम पे करेगी। कंपनी क्या करेगी, वो अपने बुक्स में एक्सपेंसेस दिखा देगी। अगर मान लीजिए 1 लाख का प्रीमियम है, 2 लाख का प्रीमियम है, 50,000 का प्रीमियम है, दैट इज एन एक्सपेंसेस फ्रॉम द कंपनीज अकाउंट। और जैसे ही वो पैसा पे करती है तो क्लेम अमाउंट इज रिसीव्ड इन द कंपनी अकाउंट। आप एक बार टैक्स 37(1) के अंतर्गत टैक्स रिबेट ले सकते हो एज एक्सपेंस दिखा देके, लेकिन वो जो क्लेम अमाउंट है वो 1010D के अंतर्गत नहीं आता, वो टैक्सेबल होता है, राइट। कीमैन इंश्योरेंस यूज द क्लेम अमाउंट फॉर वेरियस बिजनेस एक्सपेंसेस। अगर मान के चलो ठीक, वो अगला पल मेरे पास है कि नहीं है, ये कोई माइकल लाल बता नहीं सकता। Nobody in this one can tell you कि next second is there with me or not with me. Are you there with me on this? Just type WM with me in the chat box. So वो जो क्लेम अमाउंट आने के बाद आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस को केटर करने पड़ेंगे, और वो केटर जब पैसा आता है तो वो पैसा लेके आप एक्सपेंसेस कर सकते हो। अगर मान लीजिए सुधीर खोत आपका जनरल मैनेजर है, सुधीर खोत का एग्जिट हो गया, तो आप नए बंदे को रिक्रूटमेंट करने के लिए, रिप्लेसमेंट करने के लिए वो पैसा ले सकते हो। पेइंग ऑफ द डेट, मीटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, और जो भी है आपका बिजनेस अच्छी एक लेवल तक रखने के लिए आपको वो पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग द डिफिकल्ट पीरियड। The amount of the coverage in the premium depends on the company's turnover, the value of the key employees to the business, right? आपको बिजनेस का जो आदमी है, वैल्यू, उसका वैल्यूएशन क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसका हेल्थ क्या है, आपका कंपनी का टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, डेप्रिसिएशन कितना दिखा सकते हो, उसके हिसाब से एक कीमैन का वैल्यू क्रिएट हो सकता है। उसके हिसाब से कीमत, बिकॉज यू जस्ट कैनॉट गो एंड टेल कि आई वांट टू बाय apply for a कीमत insurance of 100 crore rupees. No, you have to fulfill all financial requirements, financial legal aspects आपको fulfill करना बहुत जरूरी होता है। This is a brief information about कीमैन। स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं कि परसेंटेज ऑफ बिजनेस ओनर्स हु बाय कीमैन इंश्योरेंस वेरीज, डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री, साइज ऑफ द कंपनी एंड अदर फैक्टर्स। बहुत कुछ फैक्टर्स होते हैं। लोग नॉर्मली कोई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर ये प्रमोट नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत सारे झंझट होते हैं, पेपर वर्क होता है, 50 पेपर्स होते हैं। बट दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस ओनर, बिकॉज एक तो पैसा कंपनी के अकाउंट से जाता है, एंड आपका इंडिविजुअल पॉलिसी भी हो सकता है वो घर के लिए, और ये पॉलिसी भी हो सकता है कंपनी के लिए, राइट। वहां पे बेनिफिशियरी आपकी फैमिली, स्पाउस, चिल्ड्रन होगा, यहाँ पे बेनिफिशियरी आपकी कंपनी, जो भी आपका ही बेटा है, आपकी ही बेटी है, राइट। बिकॉज यू हैव इफ द कीमैन पर्सन लेफ्ट द कंपनी देन आल्सो कवर्ड, नहीं उसके बाद फिर वो निकल जाता है, देन आइदर ही हैज टू सरेंडर, और देन you have to transfer the policy to him, और वो पॉलिसी लेके बाहर निकल जाता है। बिकॉज a person can person, this is
इंश्योरेंस ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसका मेडिकल होता है। नाउ यू हैव ओपन ऑप्टेड, नया पर्सन आ जाएगा, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि 22% ऑफ द स्मॉलर कंपनीज, मैं स्मॉलर कंपनीज बोलता हूँ तो ये कंपनीज 5-10 करोड़ वाली कंपनी नहीं है, ये कंपनी है 500 करोड़ 1000 करोड़ वाली, ये सब स्मॉलर कंपनीज 22% करीबन दे डू की मैनेजर्स। लार्ज कंपनीज 49%। जस्ट गिव यू केसेस, टाटा ग्रुप ने रतन टाटा जी के ऊपर 100 करोड़ का की इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था। हीरो मोटोकॉर्प ने 100 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था। एंड द इन्फोसिस करीबन 10 करोड़ का उनके सीईओ के ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था। दैट्स अबाउट अ कीमैन इंश्योरेंस, दैट्स अबाउट कीमैन इंश्योरेंस, राइट? दैट्स अबाउट कीमैन इंश्योरेंस। नाउ कीमैन इंश्योरेंस लेना क्यों चाहिए? कीमैन इंश्योरेंस लेना क्यों चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपने नहीं लिया तो क्या होता है कि लॉस ऑफ एक्सपर्टीज, और उसको कवर नहीं कर सकते हम लोग। डिसरप्शन टू बिजनेस ऑपरेशंस, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कीमैन इंश्योरेंस मेरा 50 करोड़ का टर्नओवर लेने के लिए पहुंचने के बाद ही करना है। नो, कीमैन इज कीमैन। सिर्फ आपको कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि ही इज माय कीमैन बाय डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मेनी अदर फैक्टर्स। आपको बताना पड़ेगा कि ये आदमी अगर एग्जिट होता है तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिसरप्शन इन माय बिजनेस, तो आई नीड टू इंश्योर हिम, आई नीड टू इंश्योर हिम। अगर आप देखेंगे कई सारे प्लेयर्स होते हैं, वो आपका हाथ को इंश्योर करते हैं, करोड़ों रुपए का हाथ का इंश्योरेंस करते हैं, बिकॉज जैसे कि अगर ये हाथ मेरा टूट गया तो मेरी तो पूरी आमदनी खत्म हो जाएगी, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, राइट? रिस्ट, गला, लता मंगेशकर, राइट? नाउ एवरीबडी हैज डन इंश्योरेंस फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ ऑपरेशन जिसके ऊपर उनका बिजनेस डिपेंडेंट है। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी करना चाहिए। भले ही उनका 100 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, अपना 50 लाख का होना चाहिए, 1 करोड़ का होना चाहिए। Are you sensing the importance of doing an insurance? Just type IMP in the chat box. Because एक चलती हुई गाड़ी एक completely disrupt हो सकती है। Just type IMP in the chat box. Come on, come on, come on. Because I don't know whether I'm audible to you or not. IMP in the chat box. Come on, guys. Am I audible to you? Okay, good. Thank you. Okay. So it's about disruption in business, right? Financial losses. अगर कवर नहीं किया तो फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। डैमेज्ड ऑफ रेप्यूटेशन, बिकॉज अगर मान लीजिए की मैन चला गया, फाइनेंस बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, फाइनेंशियल लॉसेस होने लगे, पैसा आना प्रॉब्लमेटिक होने लगा, तो ऑब्वियसली रेपुटेशन का डैमेज हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर इन्वेस्टर्स। बिकॉज हम लोग बिजनेसमैन हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, प्राइवेट पैसा लेते हैं, और अगर मान लीजिए एक आदमी की वजह से वो सब कुछ डिसरप्ट होने वाला है तो ये इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने कर दिया, बेनिफिट्स क्या है? सबसे क्या है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है। सेकंड है कि इस प्रोप्राइटर कैन बी कि मैन यू कैन फिल द फॉर्म, आई जस्ट विल जस्ट डिस्कस आउट दैट बिजनेस कंटिन्यूटी, पीस ऑफ माइंड, राइट? Protection of reputation, competitive advantages, and सबसे important है कि tax benefit under section 37/1। अभी टैक्स बेनिफिट का डिटेल कैलकुलेशन मैं अभी नहीं बता दूंगा कि कैसा की मैन का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, टेक्निकल स्टफ है। टेक्निकल स्टफ अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम लोग 1-to-1 बात कर लेंगे, राइट? So how many of you feel this entire session on first session, उसके बाद पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, कि man is very 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 fruitful? Just type yes in the chat box. 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 Right? So now, I hope you all are from my community, but still there are few new people.
How many of you meeting for the first time? How many of you are meeting me for the first time? Just have number one in the chat box. Number one in the. How many of you meeting for the first time? Just have number one in the chat box. Right, Vinod Kumarji, Manjit Misra ji, thank you so much. Come on, Sangeeta Mishra ma'am, thank you so much. Right, so what I'm going to do is कि I keep on posting lot of videos on YouTube. बहुत सारे videos में post करते रहता हूँ. अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे for a few seconds मैं आपको यहाँ पे enable कर देता हूँ कि आपने नहीं करना है. यहाँ पे एक मैंने लिंक भेजा है because there is something पैसे की पाठशाला which is coming in on YouTube very shortly. तो go to this particular click लिंक को क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशंस आना चालू हो जाएगा. राइट, टेक 30 seconds and do it. Just take 30 seconds and do it, and then I will restart the next session again. Take 30 seconds and do it, and I'll restart the next session again. Right? Okay, good. So you can talk to everyone. If you're done, just have done in the chat box. You're done the subscription, just have done in the chat box. It's free of cost, my dear friends, because I put in a lot of videos, lot of videos, जो आपको में मदद मिलेगी. Right? Fantastic. Thank you. So let's begin. Any question on Keyman Insurance before we proceed? Any question on Keyman Insurance before we proceed? Any question? Any question? Just type your question in the Q&A ताकि मैं उसको answer करूँ. And then we can begin with the next two very simple products, very simple concepts. अभी क्या है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट फिटिंग हो सकता है, टर्म प्लान हो सकता है, कुछ जगह पे. व्हाट आर नेक्स्ट इज पार्टनरशिप इंश्योरेंस. ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है. इसका करना क्यों जरूरी है कि बिकॉज दो आदमी होते हैं, दो आदमी एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं. अगर चल गई पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी चल सकती है. रिपीट, अगर चल गई पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी रिलेशन चल सकती है. मैंने ऐसे कई सारे कंपनीज देखे हैं कि जहां पे दे हैव बीन डूइंग बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट 20 years. They have been doing business for 20 years almost, and they are doing extremely well. And no, discussion is not chargeable. It's free of cost, right? Okay. So partnership insurance is such a thing which is very important. So what is partnership insurance? Because okay, तो 20-20 साल वो काम करते रहते हैं तो इतना इंटरडिपेंडेंसी हो जाता है. अगर एक गलती से वो एक पार्टनर की एग्जिट हो जाती है ना, तो प्रॉब्लम होता है. मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे कीमान इंश्योरेंस जैसा नहीं होता. यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम दूसरा होता है. आपकी और आपके पार्टनर की तो अच्छी बनती है, या फिर आपको एक दूसरे के प्रॉब्लम्स मालूम है, आपके एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस मालूम है, तो एक दूसरे को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं. मियाँ बीवी के जैसे एडजस्ट कर लेते हैं. 20-20 साल एक साथ रहना, इट्स नॉट अ जोक, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने एडजस्ट कर लिया तो वो पार्टनर की फैमिली वाले भी एडजस्ट करें, एंड देन द प्रॉब्लम हैपेंस. अगर मान लीजिए पार्टनरशिप कंपनी बड़ा है, 10 करोड़ का टर्नओवर है, 50 करोड़ का टर्नओवर है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में मेजॉरिटी में ये सब कुछ हो जाता है, राइट? तो उस केस में क्या होता है कि पार्टनरशिप को प्रोटेक्ट अगर नहीं किया तो जो भी काम है वो एक ही आदमी के ऊपर आ जाता है और उसके फैमिली वाले इंटरेस्ट नहीं है ज्वाइन होने में, राइट? तो जो जीवित पार्टनर है उसको तो प्रोटेक्शन चाहिए ना यार, उसको भी सस्टेन होने के लिए काम करना है. बाकी सब कुछ तो कीमत जैसे ही होता है, लेकिन उसको भी प्रोटेक्शन करने के लिए काम चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या है कि ओनली थिंग इज दैट यू जस्ट कैन नॉट बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी ओनली ऑन वन पर्सन. जो भी आपका शेयर है, आपका डिप्रिसिएशन दिखाते हो, आपका प्रॉफिट दिखाते हो, उसके हिसाब से दोनों के नाम पे इक्वल लेना है. इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन पार्टनर, प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू अनदर पार्टनर, राइट? Sudden loss of partner creates huge impact on your business. तो स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है? ओके, तो नाउ क्या होता है कि मान लीजिए ह्यूज इम्पैक्ट क्यों होता है कि फॉर एग्जांपल अगर
पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में हम लोगों ने काम कर दिया और नाउ there's an early exit of one partner, उसके फैमिली वाले ये बोलते कि नहीं नहीं मुझे आपके साथ बिल्कुल काम नहीं करना है, मुझे मेरे पापा का मम्मी का जो भी है शेयर मुझे दे दो, और आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो उस केस में ना वो जो इम्पैक्ट है वो डबल हो जाता है. सो यू कैन यूज दिस मनी फॉर दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑल्सो. स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है कि पार्टनरशिप इंश्योरेंस के बारे में ना बहुत सारे कम कम लोगों को मालूम है. क्योंकि वो क्या है कि साइज कितना है, परसीव रिस्क क्या है, बहुत कुछ इसमें जाता है, बहुत बहुत कुछ इसमें जाता है, राइट. तो पीपल प्रेफर टू टेक एन इंडिविजुअल टर्म प्लान्स एंड एवरीथिंग. अभी तक कोई ऐसा ठोस डेटा नहीं है कि पार्टनरशिप इंश्योरेंस इतना हुआ है, खुद ऐसा नहीं है. नाउ द थर्ड इंश्योरेंस विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट. शुरुआत में मैंने कुछ बोला, राइट. व्हाट इज दिस एक्ट ऑल अबाउट? पहले क्या होता था, पहले आई एम टॉकिंग अबाउट 80s एंड 90s की बात कर रहा हूँ. वहां पे उस टाइम पे ना, अगर मान लीजिए एक स्त्री ने उसका प्रॉपर्टी बना दिया, राइट, एक स्त्री ने उसका प्रॉपर्टी, एक फीमेल ने उसका प्रॉपर्टी बना दिया, तब भी जो हेड ऑफ द फैमिली यूज्ड टू हैव दैट कंट्रोल ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी, तो उसको कुछ मिलता ही नहीं था. सो इन केस ऑफ एन अर्ली एग्जिट ऑफ हर हस्बैंड, हर फाइनेंशियल लाइफ वाज इनटू डिजास्टर. अभी भी होता नहीं क्या? अभी भी होता है. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस वन एस्पेक्ट. अगर मान लीजिए मैंने एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस ली है एंड दैट इज, मैंने नॉमिनी मेरे बीवी को, नॉमिनी मेरे बच्चों को कर दिया है, बट दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट. तो वो जो पैसा आता है तो मेरे बैंक में आता है या बीवी के बैंक में आता है, और बीवी के बैंक में आने के बाद उसके दावेदार बहुत कुछ हो सकते हैं. तो व्हाई इज मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट इंपॉर्टेंट? Because this act provides a legal protection to married women property rights. How does this policy work? सबसे पहले क्या है कि only married men can opt this particular policy. नहीं मैं अभी शादी करने वाला हूं, no. You can assign your kids as well as your BV spouse to for this particular policy, right? This policy is held under MWPA. वो अलग से ट्रस्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, right? All proceeds are protected from creditors, claimants, including legal heirs as well as your सास ससुर. कोई इस पैसे को हाथ नहीं लगा सकता, कोई. स्टैटिस्टिक्स क्या है कि अभी तक कोई मैंडेटरी नहीं है ये पॉलिसी लेना, इसलिए नो स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल. अभी क्या है कि मान लीजिए इस एक बिजनेसमैन है, अगर मान लीजिए एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में है, राइट. बहुत सारे लोगों को पैसे देने हैं, ऐसा होता है, राइट. बहुत सारे लोगों को पैसे देने हैं, बैंक को पैसे देने हैं, बट नाउ ही हैज दैट चिंता, as he is worried about his family, he is worried about his family. So he can opt for a term plan and assign it under MWPA, Married Women Property Act. वो अपने आप से एक ट्रस्ट बन जाता है. अगर कुछ होता है आपको तो आपके फैमिली को 100% उसका मुआवजा मिलता है. दिस इज ऑल अबाउट MWPA. Now, that's all from my side. That's all from my side as far as business insurance is concerned. Today is just to give you a concept. I repeat, today is just to give you a concept. वापस से मैंने लिंक दी है. अगर आपको लगता है कि you are ready for this particular business insurance, so just put your name there. I will personally call you tomorrow and then we will discuss, or you can call me. Number is there. You can call me on this particular number 9850840953. Just call me on this number and then we can start discussing. फिर उसके बाद वो आपका केस बनता है कि नहीं बनता है वो हम लोग देखेंगे. एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, इंश्योरेंस में nobody in this world can buy a life insurance policy.
Nobody. You only have a right to apply.